हेलो एवरीवन, दिस इज तरसेम जटैन। वेलकम यू ऑल एट जटैन क्लासेस। तो चलिए भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स एंड बैटरीज के बारे में। तो जनरली हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जब पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से हमें पता चला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास टॉपिक आ गया है बैटरीज का। तो बैटरीज भी जनरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करके देती हैं केमिकल एनर्जी से। तो यहां पर दो तरह की बैटरीज हमारे पास होती हैं। देखिए, पहली होती है हमारे पास प्राइमरी सेल्स। क्या होती हैं? प्राइमरी सेल्स। दो तरह की सेल्स या बैटरीज होती हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेल्स, सेकंड है हमारे पास सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स वो होती हैं जो नॉन रिचार्जेबल होती हैं। समझो, मतलब ये सेल है, मान लीजिए आप मार्केट में से लेकर आए, आपने इसका यूज कर लिया है। तो यूज करने के बाद अब ये बेकार हो गया है, आप इसको फेंक सकते हैं या कहीं पर रख सकते हैं, ये दोबारा रिचार्ज नहीं हो सकता। तो ऐसी बैटरीज को या ऐसी सेल्स को क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल्स बोलेंगे। मींस नॉन रिचार्जेबल सेल्स जो हैं वो क्या है? प्राइमरी सेल्स है। मान लीजिए किसी रिएक्शन हो रही है प्राइमरी सेल में, ए से बन रहा है बी, तो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन गया? प्रोडक्ट। इसका मतलब ये रिवर्स रिएक्शन इसके अंदर होगी ही नहीं। अरे भाई, रिचार्ज का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में रिएक्शन हुई, यदि उससे उल्टी डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो जाए तो ही बोलेंगे ना रिचार्ज हुआ है। तो यहां पर तो रिवर्सिबल रिएक्शन होती ही नहीं, इसलिए इनको नॉन रिचार्जेबल सेल्स बोला जाता है। व्हाट अबाउट सेकेंडरी सेल्स? सेकेंडरी सेल्स होती हैं रिचार्जेबल सेल्स, जिनको दोबारा से आप चार्ज कर सकते हो। दे आर नोन एज सेकेंडरी सेल्स। क्लियर है पॉइंट? सर प्राइमरी सेल का कोई एग्जांपल देना भाई। जैसे रिमोट के अंदर जो सेल होता है, आपने देखा होगा, रिमोट के अंदर जो सेल है एक बार यूज अप हो गया, उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो वो सेल कोई काम का नहीं है हमारे लिए। ठीक है। घंटा जो होता है, दीवार घड़ी जो होती है, उसके अंदर जो सेल होता है वो कोई काम का नहीं रहता। रेडियो होते थे अभी पुराने टाइम पे, उनके अंदर जो सेल होते थे वो एक बार उनको आपने यूज कर लिया तो वो अब कोई काम के नहीं है। सेकेंडरी सेल्स, रिचार्जेबल सेल्स कौन सी होती हैं? जैसे आपके फोन की बैटरी देखा होगा आपने, फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, फोन स्विच ऑफ हो गया, दोबारा चार्ज लगा लीजिए। ठीक है। इन्वर्टर बैटरीज देखते हो आप घर पे, वो सारी की सारी सेकेंडरी सेल्स में आने वाली हैं। तो क्लियर है प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स के बारे में क्या होती हैं ये। देखिए, याद करने की चीजें आएंगी, आपको चीजों का रट्टा लगाना पड़ेगा। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस जो होंगी उनको आपको रटना ही पड़ेगा यदि आप एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स चाहते हो तो। ठीक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइमरी सेल्स के बारे में। प्राइमरी सेल्स में सबसे पहले आती है ड्राई सेल। ड्राई सेल। ड्राई सेल का यूज जो हमारे पास जो रिमोट होते हैं या पहले जो रेडियो होते थे उनके अंदर जो सेल होती थी वो ड्राई सेल होती थी। ये ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन मैं थोड़ी सी दिखा रहा हूं आपको। इसके बीच में एक रोड होती है, बिल्कुल काले रंग की रोड होती है, वो होती है कार्बन की रोड। वो काम करती है हमारे पास कैथोड का। किसका काम करती है बच्चे? कैथोड का। ठीक है। इसके अंदर एक पेस्ट भरा होता है, यहां पर पेस्ट में होता है MnO2 एंड अमोनियम क्लोराइड। क्या होते हैं पेस्ट में? MnO2 एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चे, MnO2 और अमोनियम क्लोराइड का क्या होता है इसके अंदर? पेस्ट। यहां पर एक कैप लगी होती है नीचे, पत्ती ही आप सबने देखी होगी, वो जिंक की होती है और वो जिंक काम करता है एनोड का। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी सेल रिएक्शंस क्या क्या होती हैं। हमेशा याद रखेंगे OA। OA, O मींस ऑक्सीडेशन, A मींस एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड पे क्या होगा? देखिए बच्चे, जो जिंक है ना, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है। क्लियर? तो एनोड पे रिएक्शन होगी, जिंक 2 पॉजिटिव बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लॉस। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पे। ठीक है। कैथोड पे जो पेस्ट है ना, ये काम आएगा हमारे पास। देखो MnO2 यहां अमोनियम क्लोराइड से निकल कर आया NH4 पॉजिटिव। ठीक। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां लॉस हुए हैं, यहां गेन हो रहे हैं। देखो यहां लॉस हुए तो यहां क्या हो रहे हैं? गेन। अब यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो बच्चे, कितना है? +4। +4। यहां Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो यहां पर क्या बना है? Mn2O3। तो 3 दूनी 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आप कितना आ जाएगा? +3। ठीक। अब एक Mn +4 से +3 पे जा रहा है, तो यहां पर तो 2 Mn है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे वो टोटल।
प्लस में बन जाएगा अमोनिया, प्लस में बन जाएगा पानी। तो ये रिएक्शन याद करिए। एनोड पे क्या होगा, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव बनाएगा। कैथोड पे ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, MnO2 NH4 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। MnO2 का क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Mn2O3 हो जाएगा। रिडक्शन हो रहा है ना, अमोनिया यहाँ से NH4 से अलग हो जाएगी, पानी हो जाएगा। यह नीचे दी गई है आपके पास ओवरऑल रिएक्शन। क्या दी गई है, ओवरऑल रिएक्शन। क्या होगा देखो, जिंक जिंक, MnO2 MnO2, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो ZnCl2 बन जाएगा, देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। MnO2 का क्या बन जाएगा, Mn2O3, यहां से अमोनिया क्या हो जाएगी, रिलीज, और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा, पानी। तो ये है एनोड की रिएक्शन, ये है कैथोड की रिएक्शन। किस केस के लिए, ड्राई सेल के लिए। इनको भाई याद करना है। क्लियर है बच्चे। सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आपसे, बताइए ड्राई सेल के अंदर एनोड का कौन काम करता है, तो जिंक का काम करता है। पेस्ट किसका भरा होता है, MnO2 अमोनियम क्लोराइड का भरा होता है, ठीक। बताइए एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। तो जो वोल्टेज हमें प्रोवाइड करती है ये वाली सेल, वो जो वोल्टेज होती है वो होती है 1.25 वोल्ट से लेकर 1.50 वोल्ट तक। तो यहां पर हमारे पास ड्राई सेल कंप्लीट होता है। ड्राई सेल एक प्राइमरी सेल है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट सेल, जिसको जाना जाता है मरकरी सेल या फिर बटन सेल के नाम से। बटन सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये छोटा सा होता है साइज में, जैसे बटन होता है ना शर्ट का, उस टाइप से साइज में होता है। ये जो वोल्टेज डिफरेंस हमें देगा वो होगा 1.35 वोल्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें भी कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, जो काम करता है हमारे पास किसका, कैथोड का। किसका काम करेगा, कैथोड का। अगेन इसके चारों तरफ भी जिंक कंटेनर होता है, जो किसका काम करेगा, हमारे पास एनोड का। बस आपको जो याद रखना वो है इसमें पेस्ट भरा होता है बच्चे। देखिए मरकरी नाम है ना, मरकरी, तो मरकरी ऑक्साइड और KOH का पेस्ट इसमें भरा जाता है। क्लियर। रिएक्शन देखते हैं। अब देखो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ये तो कंफर्म है। तो एनोड पे बच्चे जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो जिंक जो KOH में OH नेगेटिव है इसके साथ रिएक्ट करेगा। देखिए OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पर बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और पानी बन जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे रिलीज। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो यहाँ पर बच्चे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर। अब देखो कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो जल्दी से याद हो जाएंगे रिएक्शन। जिंक +2 OH नेगेटिव गोस टू जिंक ऑक्साइड प्लस पानी +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो पानी और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एज इट इज उठाओ और यहां लिख दो। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और पानी यहां लिखे। अब कौन बच गया, मरकरी ऑक्साइड। ये लो मरकरी ऑक्साइड आ गया, ठीक। तो अब यहां पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का चले जाना। तो देखिए इसकी ऑक्सीजन चली गई, यहां पर Hg आ गया, यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे Hg, यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अब सुनो सुनो सुनो, ऊपर क्या था, 2OH नेगेटिव, तो यहाँ 2OH नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है। इनको जोड़ोगे तो 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव कट जाएगा, पानी से पानी कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। देखो जिंक जिंक HgO जिंक ऑक्साइड Hg। क्लियर है, हो जाएगी याद आसानी से, बिल्कुल हो जाएगी सर, ठीक है। यूज कहां पर होगा बच्चे, इसका यूज होगा, देखिए ध्यान से, जो घड़ी होती है हमारे पास, जो वॉच होती हैं, ये हाथों पर बांधने वाली जो घड़ी होती है, उनके अंदर जो छोटे से सेल होते हैं वो मरकरी सेल होते हैं हमारे पास, ठीक है। वो चीज के अंदर होते हैं, रिस्ट वो चीज जो होती है बेसिकली। और आपके पास जो हियरिंग एड्स होते हैं, जो MP3 वगैरह कान में नहीं लगाते हम सुनने के लिए, कान में लगा दिए हैं, उनके अंदर होता है हियरिंग एड्स के अंदर, ठीक है, ठीक है। हियरिंग इक्विपमेंट जो होते हैं कानों में लगाते हैं, ईयरफोन वगैरह, वो ईयरफोन नहीं, वो MP3 वगैरह जब हम लगाते हैं छोटे छोटे सुनने के लिए यूज करते हैं। छोटे मोटे टॉयज जो होते हैं, ठीक है, ये गाड़ी आती है बच्चों के लिए छोटी मोटी, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये थी हमारे पास कौन सी सेल, मरकरी सेल। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गए हमारे पास सेकेंडरी सेल्स। देखिए प्राइमरी सेल्स में 2 सेल्स पढ़ी हमने, ड्राई सेल और दूसरी थी हमारे पास मरकरी या फिर बटन सेल, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल्स मतलब जो रिचार्जेबल सेल हैं, जिनको दोबारा से हम चार्ज कर सकते हैं यदि वो एक बार डाउन हो जाती हैं तो देखिए सेकेंडरी सेल में सबसे पहले आ जाती है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी। ये वही बैटरी है जो घर पर आपके इन्वर्टर के रूप में आप देखते हो, ठीक है। जो इन्वर्टर बैटरी आपके घर पर है वो यही बैटरी है जो मैंने एज इट इज बोर्ड पे रिएक्शंस लिख रखी हैं या मैंने बैटरी बना रखी है, ठीक। देखते हैं अब ये काम कैसे कर सकती है। पहले कंस्ट्रक्शन पे आते हैं इसकी। देखिए आपने देखा होगा आपकी घर के बैटरी के अंदर ऊपर 6 ऐसे गोल गोल दिखाई दे रहे होंगे आपको, 1 2 3 4
5 6 होते हैं ना ग्रिड। तो इनमें से जो 3 ग्रिड होती हैं, देखिए 1 2 3, वो काम करती है कैथोड का हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल का, और जो 3 ग्रिड बची हुई है 1 2 3, वो काम करती है नेगेटिव टर्मिनल का। देखिए एक नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इधर यदि बैटरी पे नेगेटिव होगा तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपने देखा होगा ध्यान से। अब जो नेगेटिव टर्मिनल वाली बैटरी है हमारे पास यहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल वाली, वो बनी होती है लेड की। किसकी बनी होती है बच्चे, वो लेड की बनी होती है। कौन सी, जो नेगेटिव टर्मिनल होती है। क्लियर। उनके अंदर भी, इनके अंदर भी क्या भरा होता है, लेड। इनके अंदर भी लेड भरा होता है, और ये बनी भी किसकी होती है, लेड की। लेकिन जो पॉजिटिव टर्मिनल वाली ग्रिड्स होती हैं, वो बनी तो होती है लेड की, लेकिन उनके अंदर लेड ऑक्साइड फिल किया जाता है। क्या फिल किया जाता है, उनके अंदर लेड ऑक्साइड फिल करते हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं भाई, लिक्विड भरा जाता है इन ग्रिड्स के अंदर, और वो होता है डाइल्यूट H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और उसका जो मास बाय मास परसेंटेज होती है वो 38% H2SO4 हम यूज करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि बैटरियों का तो पानी खत्म हो गया है, ठीक है, और फिर हम पानी डालते हैं। एक्चुअल में वो पानी नहीं होता, दैट इज H2SO4, ठीक है, पानी और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर वो होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी हमें 12 वोल्ट प्रोवाइड करती है। हर ग्रिड जो है, ये हर ग्रिड 2 वोल्ट प्रोवाइड करती है, तो टोटल 6 ग्रिड है, तो टोटल कितने वोल्ट हो गए हमारे पास, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। अब रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन है बच्चे, जब डिस्चार्ज होगी ये बैटरी, हमारा इन्वर्टर बैटरी है जो, वो जब डिस्चार्ज होगी तो कौन सी रिएक्शन होगी। देखिए डिस्चार्ज होगी तो हमारे पास जो लेड है यहाँ पर, लेड, देखिए लेड और इस सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट जो है SO4 नेगेटिव, वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, लेड सल्फेट बना लेंगे। देखिए लेड सल्फेट, और ये जो 2 नेगेटिव है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, बाहर। बताइए ऑक्सीडेशन होता है नहीं होता, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है नहीं हो रहा। देखो लेड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, यहाँ पर कितना है, +2, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है, ये डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है। तो कैथोड पे क्या होगा बच्चे, रिडक्शन। तो कैथोड पे आ जाइए। कैथोड में क्या डाल रखा हमने, लेड ऑक्साइड डाल रखा है, नहीं डाल रखा, बिल्कुल लेड ऑक्साइड। ये भी SO4 नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो सब में पड़ा हुआ है, तो 4H पॉजिटिव, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से आएंगे ना ये H पॉजिटिव, और प्लस में ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चे, लेड सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट, और प्लस में H और O मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे पास, पानी बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पानी। तो ये नीचे लिखी हुई रिएक्शन है जो ये ओवरऑल रिएक्शन है। देखिए लेड लेड प्लस PbO2, ठीक है, SO4 मिलकर 2SO4 आ गया है, 4H पॉजिटिव आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए हैं, PbSO4 मिलकर 2 PbSO4 बन गया। पानी तो 2 है ही। तो ये रिएक्शन हमारे पास डिस्चार्जिंग की। यदि आपको डिस्चार्जिंग की रिएक्शन याद हो जाती है तो आपको चार्जिंग की रिएक्शन याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर सारी रिएक्शन उल्टी कर देनी है आपको। बस देखो PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन है, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ रिएक्टेंट हो जाएंगे। अरे रिचार्ज होगी ना, खुद से सोचो, डिस्चार्ज होगी तो ऐसे होगी, रिचार्ज होगी तो देखो ऐसे होगी, ऐसे इस साइड में होगी रिचार्ज, इस साइड में, ठीक है। तो बोलिए जब ये इस साइड में रिचार्ज होगी इस उल्टी डायरेक्शन में, तो इन सभी रिएक्शन को उल्टी करके लिख दो। देखो ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट बन गए हैं, ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट बन गए, ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट बन गए हैं, और जो एनोड था बच्चे अब वो कैथोड बन गया है। देखो देखो यहाँ पर PbSO4 था ना, अब ये उल्टा हो गया, तो वहां पर इसका मतलब ये उल्टी रिएक्शन कैथोड पे होगी, यदि ऐसी रिएक्शन एनोड पे हो रही है। सोच गए, समझ गए। यदि इस साइड की रिएक्शन एनोड पे हो रही है तो उस साइड की रिएक्शन कहाँ होगी बच्चे, कैथोड पे, और ये हमारे पास चार्जिंग की रिएक्शन या रिचार्जिंग की रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है। कहाँ यूज होता है, जो कार की बैटरियां आप देखते हो, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरीज होती हैं, आजकल व्हीकल्स चल रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, और ये जो इन्वर्टर बैटरीज हैं इन सब में लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती हैं। रिएक्शन याद करनी है भाई, रिएक्शन आएंगी पेपर में, ठीक है, रिएक्शंस आएंगी। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट सेल देखते हैं। हमारे पास सेकेंडरी सेल्स में आ जाता है हमारे पास निकल कैडमियम सेल। क्या चाहिए बच्चे, निकल कैडमियम सेल। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कैडमियम का इलेक्ट्रोड होता है, NiO2 इसमें फिल किया जाता है, प्लस में KOH, ठीक है। कैडमियम एनोड का काम करता है और NiO2 यहाँ पर किसका काम करता है, कैथोड का। तो भाई सीधा सा मतलब है 1.4 वोल्ट इसका जो वोल्टेज है ये प्रोड्यूस करती है हमारे पास सेकेंडरी सेल है, रिचार्ज कर सकते हैं इसको, ठीक है। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, इन रिएक्शंस को आप क्या कर लीजिए, जल्दी से याद कर लीजिए।
भाई जितनी भी हम सेल्स पढ़ रहे हैं उनकी रिएक्शंस किसी पेज पे रिएक्शन लिख लो, रट लो बेटा, उनको रट लीजिए किसी भी तरह से, ठीक है। तो देखिए एनोड पे क्या होगा भाई, कैडमियम जो है, कैडमियम ये इस OH नेगेटिव के पेस्ट के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पर, तो क्या बना लेगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसका मतलब एनोड पे ये रिएक्शन होगी। तो बच्चे कैथोड पे उस टाइम पे क्या होगा, कैथोड पे कौन है हमारे पास, NiO2, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, निकल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +2, देखो +4 से +2 पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, प्लस में 2 OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन हमारे पास निकल कैडमियम सेल की रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकता मैं इसको इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 1.4 वोल्ट का ये वोल्टेज डिफरेंस प्रोड्यूस करती है हमारे पास। सेकेंडरी सेल है, रिचार्जेबल है, जब रिचार्ज करने का तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, एनोड वाली कैथोड बन जाएगी, कैथोड वाली क्या बन जाएगी हमारे पास, एनोड बन जाएगी। यूज कहां पर होता है बच्चे, जितने भी इस कैलकुलेटर्स देखते हो आप, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जो पीछे हमने मरकरी सेल पढ़ी थी, हालांकि वो भी यूज कर सकते थे, लेकिन मरकरी सेल महंगी पड़ती है थोड़ी सी, तो उसके कंपैरिजन में हमारे पास क्या बनाई गई, निकल कैडमियम सेल बनाई गई। तो इस तरह से हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी सेल यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। प्राइमरी सेल में हमने 2 पढ़ी थी, ड्राई सेल, मरकरी सेल पढ़ी थी, बटन सेल। सेकेंडरी सेल में भी हमने 2 पढ़ी हैं, लेड स्टोरेज बैटरी, और कौन सी है, निकल कैडमियम सेल। अब बात कर लेते हैं बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल की, और जिसको जाना जाता है फ्यूअल सेल के नाम से, फ्यूअल सेल। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं फ्यूअल सेल पे। व्हाट डू वी मीन बाय फ्यूअल सेल। देखिए फ्यूल सेल में बेसिकली हमारे पास H2O2 सेल यूज किया जाता है, H2O2 सेल ही को ही फ्यूल सेल बोलते हैं। खुद से सोचो, यदि हाइड्रोजन जल जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या होगा, सोचिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलेगी तो प्रोडक्ट बनेगा पानी। तो ये तो खुशी की बात है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, पानी बनेगा, पानी बन रहा है, जलने से पानी बन रहा है, बोलो तो पानी भी काम का है या नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन जलेगी तो इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी यहां से बच्चे, क्या रिलीज होगी, एनर्जी। तो ये क्लीन फ्यूल भी हो गया है, और इसका प्रोडक्ट भी पानी है, और एनर्जी भी ज्यादा मिल रही है। और दूसरा, ये रिडोक्स रिएक्शन है या नहीं है, क्योंकि कंबशन रिएक्शन रिडोक्स रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं बहुत खास हैं, जो प्रोडक्ट पानी बन रहा है तो पानी की प्रॉब्लम दूर, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी का यूज कर सकते हैं हम। दूसरा, रिडोक्स रिएक्शन है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ से। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए तो साइंटिस्टों ने एक दिमाग लगाया कि जो ये रॉकेट होते हैं, ये मंगलयान होते हैं या चंद्रमा पे जाने वाले जो यान होते हैं, जो रॉकेट फ्यूल्स होते हैं, उनमें उनके अंदर H2O2 सेल का यूज करते हैं। वो किसका यूज करते हैं, H2O2 सेल का यूज करते हैं। चलिए थोड़े से कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें एक इस तरह से कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है आपको, यहां से ऑक्सीजन जाती है, यहां से क्या जाती है, हाइड्रोजन, क्या जाती है, हाइड्रोजन। ये जो पोर है, इसके अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे पोर्स, और ये हाइड्रोजन इन पोर से अंदर जाती है, ऑक्सीजन इन पोर से अंदर जाती है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये रिएक्ट करती है, हमारे पास KOH भरा होता है, यहाँ पर कैटलिस्ट होते हैं, प्लेटिनम वगैरह, प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह यहाँ पर कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करती हैं, तो आसान काम यह है कि पानी प्रोडक्ट बनता है और यहां से पानी बाहर भाग जाता है, ठीक है। जहां से ऑक्सीजन आ रही है कैथोड लगा हुआ है, यहाँ जहां से हाइड्रोजन आ रही है क्या लगा हुआ है बच्चे, एनोड लगा हुआ है। तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं एनोड पे क्या होती है, ठीक है। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो देखिए H2 जो है OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगी तो पानी बनाएगी और प्लस में रिलीज कर देगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या आ गया +1, तो इट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। 4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे कौन आई है, ऑक्सीजन। देखिए कैथोड पे कौन आई है, ऑक्सीजन। ये इस पानी का यूज करेगी, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज करेगी और क्या बना देगी, OH नेगेटिव हमारे पास बना देगी। क्या बना देगी, 4 OH नेगेटिव बना देगी। क्लियर, ओवरऑल रिएक्शन तो यही है हमारे पास। देखिए तो क्या बनेगी हमारे पास, 2H2O से 2H2O कैंसिल तो 2H2O बच गए, 4 OH से 4 OH कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो ये है ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। इसी को बोला जाता है फ्यूल सेल। क्या बोलते हैं बच्चे हम, फ्यूल सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, कहां पर यूज करेंगे, जो रॉकेट वगैरह जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर, यूनिवर्स के अंदर या स्पेस के अंदर, उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी है, रिएक्शन आपको याद करनी है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती
है। तो यहां पर हमारे पास सेल्स जो है हमारे वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में हो जाएगा बस पूरा। कोरोजन क्या है? कोरोजन, कोरोजन का मतलब क्या है? जब भी हमारे पास जो मेटल्स हैं, जनरली जो मेटल्स वो मॉइस्चर, ऑक्सीजन, पानी के कांटेक्ट में आती हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, एंड ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन उनके ऊपर कोई लेयर डिपॉजिट हो जाती है। जैसे आयरन के ऊपर लाल भूरे रंग की लेयर आ जाती है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की आ जाती है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की आ जाती है, इसी को बोला जाता है कोरोजन। तो बेसिकली हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की, कि जो लोहा है उस पर जंग कैसे लगता है। तो आयरन जब कांटेक्ट में आता है हवा या पानी के, तो आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और क्या बना देता है, 2 पॉजिटिव बना लेता है वहां पर, Fe2 पॉजिटिव। अब वो जो Fe2 पॉजिटिव है एनवायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट में जब आता है तो वो आयरन फर्दर फिर ऑक्सीडाइज हो जाता है और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पहुंच जाता है +3 पे, और यहां पर पानी से 8H पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है? यहां पर क्या रिलीज हो जाएंगे, 8H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये जो आयरन ऑक्साइड है ये पानी के कांटेक्ट में आ जाता है और ये बन जाता है हमारे पास रस्ट। ये रस्ट का फॉर्मूला है भाई, ये लोहे के जंग का फॉर्मूला। तो क्या हुआ, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, आयरन 2+ बनाया, आयरन 2+ ऑक्सीजन के कांटेक्ट में गया और 4H2O से मिलकर Fe2O3 बनाया, 8H पॉजिटिव। तो बोलिए ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर रिडक्शन कहां हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन की रिएक्शन लिखी हुई है यहां पर, देखिए जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है वो H+ के साथ रिएक्ट करती है, और ठीक है ये जो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करा, देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं और रिडक्शन होकर वो क्या बना लेती है, पानी। खुद से सोचो, मान लीजिए आयरन है, ये लोहा है आयरन, तो देखो आयरन का मान लो यहां पर जंग लगना शुरू हो गया तो आयरन यहां पर बन गया Fe2+, फिर इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, देखो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन, और नमी आ गई, थोड़ा बहुत पानी आ गया, तो यहां पर क्या बन जाएगा, Fe2O3, तो जंग लगना शुरू हो जाएगा। क्या लगना शुरू हो जाएगा, जंग लगना। जैसे ही जंग लगना शुरू होगा तो कहीं ना कहीं H पॉजिटिव रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, H पॉजिटिव। देखो H पॉजिटिव रिलीज होगा, नहीं होगा, H पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होंगे, जो आयरन ने शुरू में लॉस किए थे, ये वो इलेक्ट्रॉन है, देखो ये रहे वो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ आएंगे, इनके साथ क्या रिएक्ट करेगी, फिर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी दोबारा से, फिर यहाँ पर दोबारा से फिर क्या बन जाएगा, पानी, दोबारा से फिर पानी बन जाएगा। तो पानी बनता भी रहेगा, यूज भी होता रहेगा, बनता भी रहेगा, यूज भी होता, और आयरन को धीरे 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 क्या लगता रहेगा, जंग लगता रहेगा। ठीक है, तो यह है रस्टिंग ऑफ आयरन की केमिकल रिएक्शन जो आपको याद रखनी है। तो किस तरह से कोरोजन से हम बच सकते हैं, तो इसके लिए आपको पता है कि कोरोजन के लिए आपको पेंट करना है, ग्रीज करना है, ऑयलिंग करनी है, ये तो छोटी छोटी बातें हो गई हैं। दूसरा आता है बच्चे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। क्या आता है, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। जैसे इस आयरन को आप बचाना चाहते हो तो इस आयरन के ऊपर एक ऐसी मेटल की लेयर लगा दीजिए, एक ऐसी मेटल की लेयर लगा दो जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, जो मेटल आयरन से ज्यादा रिएक्टिव। तो बोलो नमी के साथ तो आयरन पहले रिएक्ट करेगा ना, वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल वो जल्दी रिएक्ट करेगी, तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल जल्दी रिएक्ट करेगी ना, तो यहां पर आयरन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। एनोडाइजिंग कर दीजिए, उसके ऊपर कोटिंग कर दीजिए, या एलोइंग कर दीजिए, उसकी मिश्र धातु बना दीजिए किसी मेटल के साथ जिससे उसके जंग ना लगे। तो यहां पर हमारे पास सेल्स, बैटरी एंड कोरोजन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है। तो कैसा लगा है आपको वीडियो लेक्चर, गो टू कमेंट्स एंड लेट अस नो हाउ डू यू फील अबाउट सच वीडियो लेक्चर्स। और अपने एग्जाम्स अच्छे से दें, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें, IIT JEE बोर्ड या कुछ भी, तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ तैयारी करिए और अपना एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।